Hello dear students, welcome back in our channel. Now we start corrosion and rusting of iron. Corrosion का मीनिंग क्या होता है? कोई भी हमारे पास मेटल सरफेस होती है, ये मेटल सरफेस जब O2 एंड H2O के कांटेक्ट में आती है तो इसके ऊपर क्या होती है? ऑक्साइड, सल्फेट्स एंड कार्बोनेट्स की कुछ लेयर लग जाती है. इनमें से कोई भी हो सकता है. इस लेयर को क्या हम बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं. कोरोजन के कारण आयरन का जो वेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम कोरोजन को हटाते हैं तो आयरन का वेट डिक्रीज हो जाता है, यानी सम अमाउंट ऑफ आयरन डिक्रीजेस फ्रॉम द लेयर. यानी स्लो हीटिंग ऑफ मेटल सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन. इस कोरोजन के कारण कुछ मेटल्स होती है वो क्या होती है, इनका कलर चेंज हो जाता है, और कुछ मेटल्स होती है वो कलर चेंज नहीं होता, मींस कोरोड होती नहीं है. ऐसी मेटल कौन कौन सी हो सकती है? कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऑक्साइड्स की लेयर ऑलरेडी होती है तो वो कभी भी कोरोड नहीं होती, लाइक द एल्यूमिनियम, क्रोमियम. और एयू भी कभी कोरोड नहीं होता. इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीजन से भी नीचे आते हैं. जो लोग ऑक्सीजन से भी नीचे आएंगे वो कभी भी कोरोड नहीं होंगे, और जो मेटल्स ऑक्सीजन से ऊपर आएगी वो हमेशा ही कोरोड होगी. क्लियर है? यानी रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है इसके लिए. नोट करें इसमें. तो नोट करो सबसे पहले कोरोजन का डेफिनेशन. कोरोजन, द प्रोसेस ऑफ स्लोली हीटिंग, द प्रोसेस ऑफ स्लोली हीटिंग away of the metal, away of the metal due to attack of the atmospheric gases, atmospheric gases on the surface of the metal, on the surface of the metal, rusting into the formation of compounds, rusting into the formation of compounds such as oxides, sulfides, carbonates, sulfates, such as oxides, sulfides, carbonates, sulfates is called corrosion, is called corrosion. Clear? तो हमारे सिलेबस में रस्टिंग ऑफ आयरन हेडिंग नोट कर दो. मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन. फर्स्ट पॉइंट नोट करो. इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है? ई नोट पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी. क्लियर है? ओके, नोट करो. when water and CO2 react, then H2CO3 is formed. Carbonic acid is formed. It dissociate and convert into H plus ion. It dissociate and convert into H plus ion. ये बना देना H plus ion. कंप्लीट. आगे नोट करो. These H plus ion react with O2 and convert into H2O. कंप्लीट है. नेक्स्ट पॉइंट नोट करो. iron in contact with the O2 in presence of H plus ion and convert into Fe2 plus. कंप्लीट. Fe2 प्लस. तो बनाते हैं इस रिएक्शन को. कैसे बनती है देखो, नोट करो इसमें. रिएक्शन एट एनोड Fe एरो Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ई नोट करो साइड में, माइनस 0.44 वोल्ट. ये एनोड पे रिएक्शन है. आगे नोट करो. रिएक्शन एट कैथोड, यहाँ नोट की थी O2 वाली, ये रिएक्शन है. रिएक्शन एट कैथोड O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एरो 2H2O
इनोट नोट करो 1.23 वोल्ट प्लस का है 1.23 वोल्ट। फाइनल रिएक्शन नोट करते हैं। ऊपर वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाए हमारा। ओके, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट। फाइनल रिएक्शन नोट करो 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस एरो 2Fe2 प्लस 2H2O। और इनोट क्या आ जाएगा? ई कैथोड माइनस ई एनोड क्या हो जाएगा? 1.67 वोल्ट। कैलकुलेट करके देख सकते हो 1.67 वोल्ट। ये रहे यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा हमारा। कंप्लीट है। आगे नोट करो these Fe+2 आयंस, ये जो Fe+2 आयन बने इनकी बात हो रही है। these Fe+2 आयंस react with O2 and H2O, react with O2 and H2O and convert into ferric oxide Fe2O3 and convert into ferric oxide Fe2O3। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नोट करो फेरिक ऑक्साइड gets hydrated, ferric oxide gets hydrated and convert into reddish brown rust। क्लियर? ये रिएक्शन नोट करो रेडिश ब्राउन रस्ट। रिएक्शन नोट कर लो। अब वो डायग्राम बना लो। अब देखो हम पढ़ते हैं इसमें कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कोरोजन को प्रिवेंट कर देते हैं। क्लियर है? ओके, नोट करो। बिकॉज ये अगर हम देखते हैं इंडस्ट्रियल मेथड से तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी मशीन्स ऐसी होती है जो आयरन से बनी हुई होती है। तो आयरन को हम कोरोजन करने से कैसे रोकें, प्रिवेंट कैसे करें, और जब तक हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, जब तक कि हमें इनके जो फैक्टर्स होते हैं प्रमोट करने वाले वो हमें पता नहीं चले। क्लियर है? ओके, बनाओ इसको। आगे नोट करो, इसमें हेडिंग लगा के नोट करो फैक्टर्स विच प्रमोट कोरोजन। फर्स्ट नंबर नोट करो इसमें मोर रिएक्टिव metal gets rapidly corrode। More reactive metal gets rapidly corrode। यानी जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना ऊपर आएगा वो उतना ही जल्दी क्या होगा? कोरोजन हो जाएगा उसका। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट नंबर नोट करो। सेकंड नंबर impurity प्रमोट कोरोजन। इम्प्योरिटीज प्रमोट कोरोजन, यानी जितनी ज्यादा आयरन में इम्प्योरिटी होगी उतना ही ज्यादा उसमें कोरोजन होगा। नेक्स्ट नंबर स्ट्रेंथ मेटल रैपिडली कोरोड, यानी जितनी ज्यादा हमारे पास आयरन रोड मुड़ी हुई होगी या उसके अंदर होल होंगे या वो स्क्रैचेज होगी या उसके अंदर और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको उसमें स्ट्रेन आएगी, और स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कोरोड होगा। नेक्स्ट नंबर सेलाइन वाटर यानी सी वाटर प्रमोट कोरोजन। ठीक है, ये फैक्टर्स है जो कोरोजन को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग नोट करो इसमें प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करें। तो नोट करो इसमें फर्स्ट पॉइंट बैरियर प्रोटेक्शन। फर्स्ट नंबर बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है? ये हमारे पास मेटल लेयर है, इसमें O2 भी लग रहा है और इसमें H2O भी लग रहा है, तो हम मेटल लेयर पे कुछ ऐसा लगा दें कि O2 और H2O इसके कांटेक्ट में आए ही नहीं आएंगे तो ये कोरोड होगा ही नहीं। क्लियर है? तो नोट करो इसमें बैरियर प्रोटेक्शन में बाय अप्लाइंग फिल्म ऑफ ऑयल एंड ग्रीस, grease, paints
bend on the surface of the iron tools or machines. Iron tools or machines. Complete. नेक्स्ट नोट करो, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन और अदर नेम है इसका गैल्वेनिक प्रोटेक्शन. सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन और गैल्वेनिक प्रोटेक्शन. गैल्वेनिक प्रोटेक्शन यानी खुद मर जाएगा लेकिन आयरन को बचाएगा. तो नोट करो सैक्रिफिशियल में क्या होता है. बाय यूजिंग ऑफ जिंक लेयर, by using of zinc layer on the surface of iron, on the surface of iron, surface of iron, we can easily protect iron tools or machines. We can easily protect iron tools or machines. Tools or machines. ठीक है. जिंक की जगह मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, जिंक की जगह एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं. एल्यूमिनियम तो कोरोड होता ही नहीं है बिकॉज इस पर ऑक्साइड की लेयर होती है. नेक्स्ट थर्ड नंबर नोट करो, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन और कैथोडिक प्रोटेक्शन. इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन और इसी का अदर नेम है कैथोडिक प्रोटेक्शन. कैथोडिक प्रोटेक्शन क्लियर है. यानी आयरन जो हमारा है वो तो कैथोड के फॉर्म में काम करेगा और जो हम दूसरा मेटल काम में ले रहे हैं वो एनोड के फॉर्म में काम करेगा. तो नोट करो इसमें क्या होता है. वी कैन यूज एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम फॉर सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, फॉर इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन. कंप्लीट है. जैसे जो आयरन के जो पाइप्स होते हैं ना, अंडरग्राउंड पाइप्स, उन पाइप्स के अंदर क्या करते हैं हम साथ साथ मैग्नीशियम के बॉल्स भी डाल देते हैं. तो जब भी इसके कांटेक्ट में आता है कौन, O2 और H2O, तो पहले मैग्नीशियम से रिएक्शन करेगा फिर आयरन से रिएक्शन करेगा. जब तक मैग्नीशियम से रिएक्शन नहीं होगी तब तक आयरन खत्म नहीं होगा. क्लियर है. तो नोट करो इसमें क्या करते हैं. मैग्नीशियम इज used in iron pipes buried in the moist soil. Magnesium is used in iron pipes buried in the moist soil, canals, storage tanks, etc. आगे नोट करो इसमें, pieces of magnesium are buried along the pipelines and connected to it by the wire. So magnesium act as anode and iron act as cathode. Okay, fourth number note करो, by using anti-rust solution. Fourth point, by using anti-rust solution. इसमें नोट करो, these are alkaline phosphate and alkaline chromate solution. These are alkaline phosphate and alkaline chromate solution. ठीक है. ये हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन कंप्लीट होता है. मींस रस्टिंग ऑफ आयरन होता है क्या है, किस किस रीजन से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, किस किस रीजन से हम इसको प्रमोट कर सकते हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह एक्ट करता है तो एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए. क्लियर है.
एक क्वेश्चन नोट करो, एक्सप्लेन डेनियल सेल, एक्सप्लेन डेनियल सेल। तो मैंने जो डायग्राम बनाया है सारा पूरा का पूरा डेनियल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो डेनियल सेल में क्या होता है, देखो एनोड होगा, कैथोड होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा, करंट फ्लो होगा, बस यही सारी कहानी होनी है इस डेनियल सेल में भी। एक स्पेशल बात इसमें ये कि सॉल्ट ब्रिज आ गया। जो पहले फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने बताया था कि सॉल्ट ब्रिज, इसको हम आगे स्टडी करेंगे, किसका बना होता है, क्या इसको यूज करते हैं और इसका इसमें यहाँ पर वर्क क्या होता है, ये सारा कुछ इसमें हमें पढ़ना है डेनियल सेल में। तो हम एक क्वेश्चन नोट किया, एक्सप्लेन डेनियल सेल। तो नोट करो इसमें फर्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का अदर नेम है वोल्टिक सेल, वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल। आप समझो ध्यान से क्या होता है। ये दो कंटेनर है हमारे पास, कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2। कंटेनर 1 में क्या है, ये जेडन रोड है और कंटेनर 2 में यहाँ पर कॉपर का थिन वायर है। स्टार्टिंग है इस प्रैक्टिकल की, ठीक है। अब ये जो जेडन रोड है वो डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर वायर जो है वो डिप्ड इन CuSO4 सॉल्यूशन। क्लियर। इन दोनों सॉल्यूशन को अटैच किया हमने एक सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, इसका वर्क क्या होता है, आगे हम स्टडी करते हैं। और जो हमारे पास ये रोड्स थी, इसको हमने वोल्ट मीटर या मीटर से अटैच किया है। होता क्या है, देखो ये जो होता है हमारे पास इम्प्योर होती है, ये मेटल जो है इम्प्योर है। इस मेटल से क्या होंगे, Zn+2 निकलेंगे और इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जाएंगे। क्लियर है। और यहाँ पर क्या होगा, Cu+2 इस रोड के ऊपर चिपक जाएगा, चिपकता रहेगा टाइम टू टाइम। यानी Cu+2 तो चिपकेगा, तो इसमें इस रोड क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। टाइम्स अगर हम अकॉर्डिंग टू टाइम देखें तो, और टाइम के साथ साथ ये क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। क्लियर है। यानी ये तो खत्म हो रहा है और ये बन रहा है। आगे क्या हो रहा है, देखो ये जो सॉल्ट ब्रिज होती है K2SO4 सॉल्यूशन से मिलकर बनी हुई होती है। तो SO4-2 का मूवमेंट इधर होता है और K+ का मूवमेंट इधर होता है। K+ का मूवमेंट देखते हो तो मूवमेंट ऑफ कैटायन कहाँ जा रहा है, एनोड टू कैथोड, और मूवमेंट ऑफ एनाइन का कहाँ हो रहा है, कैथोड टू एनोड। क्लियर है। यानी नेगेटिव चार्ज सारा का सारा आएगा किस पर, एनोड पर। सो एनोड इज नेगेटिव और कैथोड इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां से कहां होगा, हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एनोड टू कैथोड मींस नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है। और करंट का फ्लो क्या होगा, उल्टा होगा जस्ट। बस ये सारी कहानी हमें स्टडी करनी है, इसको राइट करना है। करें राइट। तो नोट करो इसमें क्या होता है, नोट करो फर्स्ट नंबर, Zn rod dipped in ZnSO4 solution and copper wire dipped in CuSO4 solution. Next point, both solution attached with salt bridge. Complete salt bridge. और नोट करो इसमें Zn rod and copper wire attached with voltmeter or ammeter. कंप्लीट। ओके, आगे नोट करो इसमें सेल रिएक्शन। नोट करो इसमें रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा है, Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट नोट करो इसमें रिएक्शन एट कैथोड Cu2 प्लस react with 2 electron and convert into Cu solid. कंप्लीट। ओके, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन बनाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन Zn प्लस Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस कॉपर, Zn2 प्लस कॉपर। फिजिकल स्टेट नोट कर दें। नैनोस्ट इक्वेशन बना सकते हो, सेल रिप्रेजेंटेशन बना सकते हो, जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं।
क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग नोट करो इसमें, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। सॉल्ट ब्रिज बनाए कैसे, क्या क्या इसमें, सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन। इट्स फंक्शन, फर्स्ट पॉइंट नोट करो, इट इज यू शेप्ड, इट इज यू शेप्ड hollow glass tube, hollow glass tube containing concentrated solution of an inert electrolyte, solution of an inert electrolyte like K2SO4, KNO3, KCl, K2SO4, KNO3 and KCl or solidified solution of such an electrolyte in agar-agar and gelatin, in agar-agar and gelatin क्या लिखा है देखो, कोई भी हम ऐसे सॉल्यूशन इसमें ऐसे इलेक्ट्रोलाइट काम में लेंगे वो इनर्ट होंगे। इनर्ट कब होगा, जब उसमें मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ कैटायन और मूवमेंट ऑफ एनायन क्या होंगे, सिमिलर से होंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि दोनों के साइज, एनायन एंड कैटायन के साइज लगभग इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होगा तो उनका क्या होगा, इनर्टनेस होंगे वो। अब इनको क्या करते हैं, एगार एगार सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, डिसॉल्व करते हैं और फिर हम इस यूट्यूब में भर देते हैं। और यहां पर हमने इसको कॉटन से ब्लॉक किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट, वी कैन यूज कॉटन एंड ऑफ द यूट्यूब। क्लियर? ये तो ये कैसे बना ये लिखा हमने। अब इसका फंक्शन नोट करते हैं। नोट करो फर्स्ट नंबर फंक्शन, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट by allowing the ions to flow from one solution to another solution, to the other without mixing of the two solution। ये आयन को फ्लो कर देता है और इन दोनों को आपस में मिक्स भी नहीं होने देता है। नेक्स्ट नोट करो सेकंड नंबर फंक्शन इसका, टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी of the solution in the two half cells, complete। नेक्स्ट वर्ड नोट करो, salt breeze prevents liquid potential junction, potential। Salt breeze prevents liquid junction potential। मीनिंग क्या है, जब कोई भी दो सॉल्यूशन मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद उनके पोटेंशियल में कुछ क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इस डिक्रीजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को काम में लेते हैं। जंक्शन जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता है उसको भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्लियर है? ये सारे वर्क है इसके डेनियल सेल के एंड सॉल्ट ब्रिज के। तो डेनियल सेल में हमने एनोड और कैथोड पे रिएक्शन नोट कर दी, सेल रिप्रेजेंटेशन खुद बनाएंगे और नैनर्स इक्वेशन भी खुद बनाएंगे। क्लियर है?